हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग एक मैनुअल वेल्डिंग प्रोसेस है। इसको हम फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस के अंडर आता है ये, क्योंकि इसमें जो मेटल है जो फ्यूज होती है उसके बाद वेल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग एक मैनुअल वेल्डिंग प्रोसेस है जो हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करता है, जिसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग हुई होती है। हम इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, वो एसी या डीसी हम कोई भी करंट यूज़ कर सकते हैं, जो बेसिकली आर्क जनरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये एक नॉन प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस है, यहाँ हम प्रेशर अप्लाई नहीं करते। जो फ्यूजन है उसके कारण ही यहाँ पर वेल्डिंग कंप्लीट होती है। तो इसमें क्या है, ये हमारा वर्क पीस है, मतलब बेस मेटल है। ये हमारा इलेक्ट्रोड है, जिस इलेक्ट्रोड होल्डर, ये पावर सप्लाई है। ये हमारी केबल है जिसको हमने क्लैंप कर रखा है, ठीक है, अपना वर्क पीस के साथ। और एक केबल कनेक्टेड है हमारा इलेक्ट्रोड के साथ, जैसा कि हमने आर्क वेल्डिंग में देखा था। तो इनिशियली हम क्या होगा कि हम अब इलेक्ट्रोड को बिल्कुल पास लेके जाएंगे, हल्का सा टच करेंगे वर्क पीस पे, जिससे आर्क जनरेट होगी, और हम इसको फिर तो हल्का सा पीछे करेंगे ताकि वो आर्क मेंटेन रह सके। तो जब इलेक्ट्रिक आर्क के कारण क्या होगा, इस एरिया में हीट जनरेट होगी, जिसके कारण हमारा जो बेस मेटल है और जो इलेक्ट्रोड है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स है, वो मेल्ट करेंगे, और दोनों के मेल्ट होने से वेल्ड पूल जनरेट होगा। तो जब इलेक्ट्रोड्स हमारी मेल्ट करेगी तो इसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग है, तो जो फ्लक्स की कोटिंग भी डिसइंटीग्रेट होगी, जिसके कारण क्या होगा, हमारा जो शील्डेड गैसेज हैं वो रिलीज होंगी, और वो इस वेल्डेड एरिया को शील्डिंग प्रोवाइड करेंगी। तो इसी को हमने जूम करके यहाँ दिखाया हुआ है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोड है और ये हमारा बेस मेटल है। तो जब हमारा आर्क प्रोड्यूस होने के कारण कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स और हमारा जो बेस मेटल है वो मेल्ट होके ये वेल्ड पुल जनरेट करेंगे, और जो सिल्डेड गैसेज है उसके अराउंड शील्डिंग प्रोवाइड करेगी। तो फ्लक्स इसके अलावा स्लैग फॉर्मेशन भी करता है, जिसके कारण क्या होता है, जो ये शील्डेड गैस है ये इम्प्योरिटीज़ को वेल्ड पुल के अंदर ऐड होने से रोकती है, और अगर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती भी हैं तो जो फ्लक्स के कारण स्लैग फॉर्मेशन होती है, तो वो इम्प्योरिटीज़ ऊपर आ जाती हैं और स्लैग फॉर्म करती हैं, जो सराउंडिंग से जो ऑक्सीजन या नाइट्राइड के कारण जो गैसेज हैं या इम्प्योरिटीज़ हैं उनको ऐड होने से रोकती हैं, और इस स्लैग को हम बाद में चिप ऑफ कर देते हैं। और जो ये है हमारा वेल्ड मेटल है, जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ये हमारा जो वेल्ड पुल है वो सोल्डिफाई होता है, ठीक है, और हम वेल्डिंग कंप्लीट करते रहते हैं। तो ये जो स्लैग है ये कूलिंग रेट को भी कंट्रोल करता है, ताकि हमें अच्छी क्वालिटी का वेल्ड मिल सके। तो जो ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स है, इसके ऊपर हम फ्लक्स की कोटिंग क्यों करते हैं, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो जो सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग को कई बार कंपैरिजन भी कर लेते हैं हम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से। तो इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस क्या है कि जो सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में जो आर्क होती है वो विजिबल होती है, इसमें हम कोटेड इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है उसमें हमारी आर्क विजिबल नहीं होती है, और वहाँ हम बेयर इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हैं। बाकी जो इसमें आर्क मेंटेन्ड इन ओपन एनवायरनमेंट, मतलब वही कि विजिबल है। डिपोजिशन रेट होता है जो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में, और पेंट्रेशन होती है आर्क की वो लेस होती है। अगर जो ये हमारा बेस मेटल है इसकी थिकनेस ज़्यादा है
मतलब अगर हमें थिक प्लेट्स को वेल्ड करना है तो इसमें नंबर ऑफ़ पासेज रिक्वायर्ड होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोड का जो साइज़ होते हैं, लेंथ होती है, वो भी लिमिटेड होती है। तो अगर हमें वेल्डिंग प्रोसेस लॉन्ग है तो हमें इलेक्ट्रोड चेंज करनी पड़ती है, तो जिसके कारण क्या हो जाता है कि इस गैप में जो है, जो इसकी क्वालिटी है वो कम हो जाती है अगर हमें लंबा जॉइंट लंबे टाइम तक वेल्डिंग करनी है या हमें इलेक्ट्रोड रिप्लेस करनी पड़ जाती है। तो इसके अलावा इसमें ओवरहेड पोजीशन पॉसिबल होती है, लेकिन सबमर्ज्ड में ओवरहेड पोजीशन पे हम वेल्डिंग नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें कुछ डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है, तो इनमें से एक कॉमन जो इफ़ेक्ट है वो वेल्ड सेपरेटर है। ठीक है, और जो वेल्ड क्वालिटी है एज़ कम्पेयर टू सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग इसमें लेस होती है। एप्लीकेशंस की बात करें तो जो इसकी एप्लीकेशंस हैं, एयर रिसीवर टैंक, बॉयलर एंड प्रेशर वेसल फैब्रिकेशन में, बिल्डिंग एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन में, ऑटोमोटिव एंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, यूज्ड इन मेंटेनेंस एंड रिपेयर इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट हमारी वेल्डिंग है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग और शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के बीच में हमने डिफरेंस की बात करी थी। तो इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इंस्टेड ऑफ फ्लक्स कवर्ड इलेक्ट्रोड, हम जो शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में कंज्यूमेबल फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते थे, लेकिन जो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, बेयर इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं। और हम ग्रेनुलर फ्लक्स यूज़ करते हैं, मतलब बिल्कुल फाइन पाउडर की शेप में फ्लक्स को अलग से यूज़ करते हैं। तो इसका सेटअप दिखाया गया है। ये हमारा पावर सोर्स है, तो यहाँ पर भी हम सेम एसी या डीसी सप्लाई यूज़ कर सकते हैं अपना इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पर हम कॉन्टीन्यूअस इलेक्ट्रोड कोई वायर की फॉर्म में यूज़ करते हैं कि जो कॉन्टीन्यूअसली फीड होती रहती है। ठीक है, ये हमारा वायर फीड मोटर है। ये हमारा जो इलेक्ट्रोड है ये वायर की शेप में कॉन्टीन्यूअसली फीड होती रहती है। ये हमारा फ्लक्स हॉपर है, मतलब जो फ्लक्स है वो पाउडर की शेप में हम हॉपर के थ्रू यहाँ पर एक ब्लैंकेट की शेप में पूरा यहाँ पर बिछा देते हैं। ये हमारा अनयूज्ड फ्लक्स रिकवरी ट्यूब है, तो जो फ्लक्स यूज नहीं होता ये इसको रिकवरी कर लेती है। तो जो हमारा ग्रेनुलर फ्लक्स हम यूज़ कर रहे हैं वो कवर करता है वेल्ड एंड आर्क को। ठीक है, तो वही बाकी प्रोसेस सेम है, लेकिन जो डिफरेंस की बात करें तो जो शिल्डेड मेटल में हमें आर्क विजिबल होती थी, इस प्रोसेस में हमें आर्क विजिबल नहीं होती। जो इस प्रोसेस में आर्क प्रोड्यूस होती है वो हमारा फ्लक्स की लेयर के नीचे होती है। ठीक है, तो सबमर्ज्ड वेल्डिंग इसीलिए कहा जाता है। सबमर्ज्ड का मतलब ही यही होता है कि किसी चीज़ के अंदर डूबा होना। तो जो यहाँ पर हमारा जो आर्क है वो क्या होता है, फ्लक्स की लेयर के अंडर फ्लक्स लेयर हमारी जनरेट होती है, तो इसीलिए इस वेल्डिंग को सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग कहते हैं। तो बाकी का प्रोसेस तो सेम ही है कि हमें इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करने के लिए वही सेम हम वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में पहले कॉन्टैक्ट बनाते हैं इनिशियली, देन थोड़ा सेपरेट करते हैं जिससे इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होती है। तो ये एक और डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है। तो जैसे ही ये हमारा फ्लक्स की लेयर है जो हमारा हॉपर से सप्लाई हो रहा है, ग्रेनुलेटेड फ्लक्स है, मतलब बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है, और इसके नीचे यहाँ पर हमारी आर्क प्रोड्यूस होती है। तो जब आर्क प्रोड्यूस होती है तो ये बेयर इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पर हम बेयर इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, और शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं।
तो ये जो है जब आर्क प्रोड्यूस होएगी तो मेटल फ्यूज होगी, मतलब मेल्ट करेगी, जिसके कारण वेल्ड पुल जनरेट होगा। और सेम वही जो फ्लक्स है वो एक तो शील्डिंग प्रोवाइड करेगा, दूसरा क्या करेगा, स्लैग फॉर्मेशन करेगा ताकि इम्प्यूरिटीज़ वेल्ड पुल के अंदर एंटर ना हो सकें, और जिसके कारण वेल्ड की क्वालिटी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। जो वायर है वो जो इलेक्ट्रोड है वो वायर की फॉर्म में कॉन्टीन्यूसली हम फीड करते रहते हैं। तो इसी तरह फ्लक्स भी हम कॉन्टीन्यूसली जैसे जैसे हम टुवार्ड्स लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे ऊपर भी फ्लक्स को स्प्रेड करता रहता है सरफेस के ऊपर। तो जैसे जैसे हमारा आर्क प्रोड्यूस होगी तो हमारा जो बेयर इलेक्ट्रोड्स है वो मेल्ट होती रहेगी, ठीक है। बस फ़र्क ये होता है कि मेटल जो इलेक्ट्रोड्स हैं दोनों ही कंज्यूम होती हैं, लेकिन सिल्डेड मेटल में उस पर फ्लक्स की कोटिंग होती है और यहाँ पर ये बेयर इलेक्ट्रोड्स है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोड्स और हमारा बेस मेटल मेल्ट होते हैं तो वेल्ड पुल जनरेट होता है और उसके ऊपर स्लैग की जो लेयर होती है वो बन जाती है, जिससे इम्प्यूरिटीज़ ऐड नहीं होती और आफ्टर सोल्डिफिकेशन हमारा वेल्डिंग कंप्लीट हो जाती है। तो इसके जो कुछ हमारे फीचर्स हैं एज कंपेयर टू वही सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, इसमें आर्क नॉट विजिबल होती है, ठीक है। बेयर इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हैं जिसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग नहीं होती। इलेक्ट्रोड्स के टाइप भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें आर्क फॉर्मेशन होती है वो अंडर ग्रेनुलर, जो ग्रेन साइज़ के फ्लक्स होते हैं उसके अंडर होती है, ठीक है। इसमें सिंगल पास में ही हम थिक प्लेट्स को वेल्ड कर सकते हैं। इसकी पेंट्रेशन डीप होती है, जो वेल्ड की क्वालिटी है अच्छी होती है। ड्रॉबैक की बात करें तो इसमें ओवरहेड पोजीशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ फ्लैट पोजीशन में ही ये यूज हो सकती है। इस वेल्डिंग अपना सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग की स्पीड हाई होती है, जो वेल्डिंग डिफेक्ट्स हैं वो काफ़ी कम होते हैं इस केस में। और ड्रॉबैक एक और है इसका कि अगर हमारी प्लेट की थिकनेस 5 mm से कम होती है तो हम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग को यूज़ नहीं कर सकते। तो एप्लीकेशन की बात करें तो फैब्रिकेशन ऑफ पाइप्स, पेन स्टोक, प्रेशर वेसल्स, बॉयलर्स, स्ट्रक्चरल शेप्स, रोटरी किल्न्स, रेल रोड एंड अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स, क्रेन्स, ब्रिज, ग्राइंडर्स एंड अंडर स्ट्रक्चर्स ऑफ रेलवे कोचेज एंड लोकोमोटिव्स, शिप बिल्डिंग, न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्रीज़ के अंदर रिपेयर के लिए फॉर वेल्डिंग मेटल्स लाइक माइल्ड स्टील, मीडियम एंड हाई टेंसाइल लो अलॉय स्टील्स की वेल्डिंग के लिए हम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। तो एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग इज थर्मो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस है in which the workpiece are joined by the heat obtained on passing a stream of hydrogen through an electric arc struck between two tungsten electrodes. The arc supplies the energy for a chemical reaction to take place. Filler rod may or may not be used during this process. तो इस फिगर से हम एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस प्रोसेस के अंदर जो आर्क होती है वो मेंटेन्ड होती है बिटवीन टू कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं जो किसकी हैं, टंगस्टन की हैं। तो इनके अंदर जो होता है हम जो इसका नाम है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। तो हम हाइड्रोजन गैस को एटॉमिक फॉर्म में इसमें यूज़ करते हैं। तो ये हमारा पावर सप्लाई है, ठीक है, पावर सोर्स है। ये हमारे टंगस्टन के दो इलेक्ट्रोड्स हो गए। ये इलेक्ट्रोड क्लैंप है, हाइड्रोजन सील्डिंग हो रखी है, ये हाइड्रोजन गैस की यहाँ सील्डिंग है, ठीक है। ये हमारी फैन शेप में आर्क है, ये वेल्डेड बीड है और ये वर्क पीस है। तो जो ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स होते हैं,
और यहाँ जब हम दो टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स को एक दूसरे से के करीब लेके आते हैं, कांटेक्ट बनाते हैं इनका, तो इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होती है। और जो ये अपना इलेक्ट्रोड्स हैं, इन्हीं के थ्रू हमारी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आयोनाइज्ड फॉर्म में, मतलब एटॉमिक फॉर्म में सप्लाई होती है। तो जब वो हमारा आर्क प्रोड्यूस होती है तो जिसके कारण हीट जनरेट होती है, तो जो हमारी एटॉमिक मतलब आयोनाइज्ड हाइड्रोजन गैस है वो डी आयोनाइज्ड हो जाती है, मतलब H2H और H में सेपरेट हो जाती है। तो जब वही डी आयोनाइज्ड गैस कांटेक्ट में आती है वर्कपीस के, तो वो कूल हो जाती है और दोबारा आयोनाइज्ड होने की कोशिश करती है। मतलब जो पहले हमारा आयोनाइज्ड H2 था वो हमारा कन्वर्ट होता है, जब डी आयोनाइज्ड होता है तो H+H, और जब वो दोबारा मेटल के कांटेक्ट में आता है, कूल होता है, तो वो दोबारा रिवर्सिबल आयोनाइज्ड होने की कोशिश करता है। तो जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तो जिस हीट के कारण हमारा क्या होता है, मेटल क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। और फिलर मेटल हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोड्स क्या हैं, नॉन कंज्यूमेबल हैं, तो हम फिलर मेटल को यूज़ करते हैं मोल्टन जो वेल्ड पुल को फिल करने के लिए। तो और यहाँ जो हाइड्रोजन गैस है हीट भी जनरेट कर रही है और शिल्डिंग भी प्रोवाइड कर रही है। तो आफ्टर सॉल्डिफिकेशन हमारा जो वेल्डिंग कंप्लीट हो जाती है। एडवांटेजेस की बात करें तो हमारा जो एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग है, इसमें जो डिस्टोर्शन होता है वो लेस होता है, वेरी एक्यूरेट है और फास्टर है। ये हमें अलग से फ्लक्स या शिल्डेड गैस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही वो काम कर देती है। इसमें जो आर्क को मेंटेन करना काफ़ी इजी होता है, क्योंकि हमें सिर्फ इलेक्ट्रोड्स के बीच में ही आर्क जनरेट करनी है। डिसएडवांटेज कॉस्ट है जो इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है, और लिमिटेड पोजीशन में ही हम वेल्डिंग कर सकते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो स्टेनलेस स्टील और उसके स्पेशल अलॉयज़ को वेल्ड करने के लिए हम एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग को यूज़ करते हैं। थैंक यू।